Hello बच्चों, today we are going to study a very important and very interesting lesson, that is quality, class 7th. Okay, so in this story, what we will read, the moral of the story is that to become a master at any skill, कोई भी skill आप सीखें, skill माने होता है कोई भी किसी काम को करने के लिए गुणों को सीखना, है ना। उसमें आपको बहुत निपुण होना चाहिए, क्योंकि जब आप कोई भी स्किल करते हैं तो उसमें हार्ट, माइंड एंड सोल, इन तीनों चीज़ों को मिला के अगर आप कोई भी काम करते हैं तो वो बहुत ही परफेक्टली होता है और बहुत उसका इफेक्ट भी अच्छा होता है। इसमें मेन कौन है, एक स्टोरी टेलर है और गेस्लर ब्रदर्स है, ठीक है। दिस स्टोरी इज अबाउट अ स्ट्रगलिंग शू मेकर डेडिकेशन टू हिज वर्क। ये एक कहानी उसके बारे में है, एक स्ट्रगलिंग, एक संघर्ष करने वाले शू मेकर, जूते बनाने वाले का डेडिकेशन, यानी कितना वो अपने काम के प्रति समर्पित था, है ना, उसकी कहानी है ये। द ऑथर नोज हिम एज समवन हु थिंक्स एंड वर्क्स विद द पैशन ऑफ एन आर्टिस्ट। ऑथर उसको एक उसकी तरह देखता है, ऐसे व्यक्ति की तरह जो अपने काम को एक पैशन में लेता है, पैशन माने जो उसके पीछे पागल है बिल्कुल। टू द लिमिट दैट द शूज ही मेक्स आर द मास्टरपीस इन देमसेल्व्स, क्योंकि वो जो एक एक जूता जो बनाता है वो अपने आप में एक मास्टरपीस होता है, यानी कि अपने आप में कंप्लीट इन ऑल सेंस, एक अपने आप में अद्वितीय होता है वो। But in the end, the story tells about the sad loss of art and quality in today's world of mass produced big brands and consumerism। यानी कि बच्चों, वो आखिरी में जो स्टोरी का जो एंड है वो बहुत ट्रेजिक है, कि कैसे वो अपना आर्ट और अपनी जो क्वालिटी है उसको मेंटेन रखता है, लेकिन कैसे उसका अंत हो जाता है आज की दुनिया में, कि जहाँ पर लोग ब्रांड्स के पीछे भाग रहे हैं, कंज्यूमरिज्म, जहाँ पे लोग कंज्यूमर जो है वो एडवर्टाइज होके चीज़ों को खरीद लेते हैं, है ना। हम लोग देखिए बच्चों, अगर कोई हमसे कहता है कि हम 1 महीना लेंगे तो हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम तो जल्दी चाहिए। तो अगर आपको कोई चीज़ जल्दी चाहिए तो क्वालिटी नहीं मिलती है, और बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो हमको एक से एक लेटेस्ट चीज़ें देते हैं, तो हम उनके पीछे भागते हैं, कंज्यूमरिज्म इसी को बोलते हैं। तो कैसे इस बेचारे का कैसे अंत हो जाता है, ये हम स्टोरी को पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही टचिंग स्टोरी है। चलिए एंजॉय करते हैं। गेस्लर ब्रदर्स, आप देख रहे हैं इसमें मेन कैरेक्टर्स गेस्लर ब्रदर्स का, ये 2 भाई थे, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, और दोनों भाई जो थे जूते बनाने का ही काम करते थे। और ये लेखक है, जो लेखक है वो उनकी दुकान पे जाता रहता था और अपने शूज़ का ऑर्डर करता था। लेकिन वो जो शूज़ बनाते थे वो इतने अच्छे शूज़ बनाते थे और इतने टिकाऊ होते थे कि जल्दी वो जा नहीं पाता था उनकी दुकान पे दोबारा, और कई बार वो अपना बिजी भी रहता था। तो ऐसे करके जब जब वो उनकी दुकान पे गया वो जूतों का ऑर्डर देता था, लेकिन उनको धीरे धीरे कैसे वो गेस्लर ब्रदर्स का क्या हाल हुआ और क्या अंत हुआ, चलिए हम पढ़ते हैं। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ। आई माने लेखक, है ना, द राइटर। वो कहता है कि मैं उनको जब मैं यंग था, यानी अब तो मैं मैच्योर्ड आदमी हो गया हूँ, जब मैं बहुत यंग था, यानी कि जब छोटा लड़का था वो, तब से वो उनकी दुकान पे जाता है। बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट, क्योंकि वो उसके पिता के जूते बनाते थे। ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप, वो इसी शॉप में रहता था अपने भाई के संग। विच वॉज इन अ स्मॉल बाई स्ट्रीट, एक छोटी सी गली में वो शॉप थी। इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंडन, लेकिन वो बहुत ही लंदन का फैशनेबल पार्ट था, वहां पे उनकी एक छोटी सी गली में दुकान थी। द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, शॉप में कुछ अलग ही खासियत थी। क्या थी? देयर वाज नो साइन अपॉन इट, उसके ऊपर कोई भी जूते का साइन नहीं था, अदर देन द नेम ऑफ गेस्लर ब्रदर, केवल गेस्लर ब्रदर के नाम से एक बोर्ड लगा था, बाकी जूते वूतों का कुछ भी एडवर्टीजमेंट बाहर नहीं था, ठीक है। एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर ऑफ बूट्स, और एक खिड़की थी उसके ऊपर कुछ जूतों की जोड़ियां रखी हुई थी। ही मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर्ड, और वो वही बनाता था जो ऑर्डर दिया जाता था। ये उसकी सबसे खास बात थी कि वो जूते बना बना के रखता नहीं था कि ऐसे ही बना बना के रख लें, लेकिन वो जूते केवल ऑर्डर पे बनाता था, क्योंकि उसको परफेक्शन चाहिए होता था जूतों में। एंड वॉट ही मेड नेवर फेल टू फिट, और जो भी वो जूते बनाता था वो कभी फेल नहीं होते थे फिट होने में, हमेशा फिट होते थे। वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट, एक बार जब उसकी दुकान पे गया और वो जब लड़का ऐसा ही था तो उसने अपने पैर बाहर निकाला और उसको शर्माते हुए उन्होंने कहा, इजंट इट ऑफुल हार्ड टू डू मिस्टर गेस्लर टू मेक शूज सो गुड। उसने कहा आप इतने अच्छे जूते बनाते हैं, लेकिन कितना कठिन काम है ऐसे जूते बनाना। तो उसने कहा इट इज एन आर्ट। देखो आप देख रहे हैं बच्चों, इसमें स्पेलिंग थोड़ी अलग लिखी हुई है, आई टी की जगह आई डी लिखा है। इट इज एन आर्ट, ये जर्मन एक्सेंट है, ये क्या है, जर्मन एक्सेंट है। तो जर्मनी में जर्मन लोग इंग्लिश को ऐसे ही बोलते हैं, इट इज एन आर्ट। तो इट इज एन आर्ट है, इसका मतलब क्या है, इट इज। आगे भी आप ऐसे बहुत सारे शब्द पाएंगे जो जर्मन एक्सेंट में लिखे गए हैं।
तो उसने कहा ये एक कला है, जूते बनाना एक कला है, इसलिए हाँ टाइम बहुत लगता है, बहुत कठिन भी है बनाना, लेकिन ये एक कला है। कला तो बनाने में टाइम लगेगा। अगर आपको एक पेंटिंग बनाने को दी जाएगी तो आपको मैं बोलूँ आज 50 पेंटिंग बना दो, तो आप बना देंगे क्या? आप बोलेंगे नहीं मैम, एक एक पेंटिंग में 2-2 3-3 घंटे लगेंगे, क्योंकि परफेक्शन से बनाएंगे आप, है ना। तो पेंटिंग बनाना एक कला है, इसी तरह जूते बनाना भी कला है। ऐसा नहीं है कि जूते जल्दी जल्दी बना देंगे वो। तो to make boots, such boot as he made, seemed to me them and still seems to me mysterious and wonderful. और वो जूते जैसे बनाते थे आज भी, तब भी उसको लगता था और आज भी लगता है कि उनके जूते बड़े रहस्यमयी होते थे और वंडरफुल, बहुत ही वंडरफुल जूते बनाते थे, यानी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही परफेक्ट जूते वो बनाते थे। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन। हमेशा मैं उसकी दुकान पे नहीं जा पाता था, बार बार नहीं जा पाता था। हिज बूथ लास्टेड वेरी लॉन्ग, terribly having something beyond the temporary, some essence of boots stitched in them. उनके बूट्स जो होते थे वो बहुत उनमें कुछ ऐसा होता था जो बहुत लंबे चलते थे, परमानेंट जैसे हो जाते थे। कुछ एसेंस उनके बूट में ऐसा होता था जो वो बहुत लंबे चलते थे, तो इसलिए उनकी दुकान पे वो बार बार नहीं जाते थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई डिड द ऑथर डिड नॉट गो टू हिज शॉप अगेन एंड अगेन। तो आप बोलेंगे कि ही डिड नॉट गो टू हिज शॉप अगेन एंड अगेन बिकॉज द शूज विच दे मेड, they lasted very long, so the writer did not have any need to go there. जब जूते बहुत चलते थे तो वो बार बार जूते खरीदने की जरूरत ही क्या थी, इसलिए वो नहीं जाता था। One went in not as into most shops but restfully as one enters a church. और जब कोई उनकी दुकान में जाता है तो ऐसा नहीं लगता कि जो दुकान में आए हैं, ऐसा लगता था जैसे कोई चर्च में आया है, शांति छाई रहती थी उनकी दुकान में। एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड, और वहाँ पे एक सिंगल वुडन चेयर थी जहाँ पर जाके आप बैठ जाइए आराम से, और वो आएंगे अपना जूता, जब वो आपको लेदर दिखाएंगे जाएंगे और आप आराम से बैठिए। ऐसा कुछ भी नहीं था उस दुकान में कि जैसे ही आप किसी बड़ी शॉप में जाते हैं तो लोग कहते हैं आइए वेलकम सर, व्हाट डू यू वांट, सी दिस, ये है हमारे पास, और वो आपको कुछ ना कुछ बेचने के चक्कर में रहते हैं। लेकिन इस दुकान में ऐसा नहीं था। आप जाइए वहाँ पे जाके, जैसे चर्च में जाते हैं शांति, चुपचाप चुपचाप जाइए और जाके एक वुडन चेयर डली है उस पर जाके बैठ जाइए। तो आप देख रहे हैं कि ऑथर जाके वहाँ बैठ गया। अ गटरल साउंड एंड द टिप टॉप ऑफ हिज बूट्स बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स। फिर आप देखिए गटरल साउंड माने गले से आवाज निकालना, जैसे ऐसे करते हुए वो नीचे आता था। एंड टिप टैप ऑफ हिज बूट्स, और बूट्स की टिक 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 आवाज आती थी। और वो वुडन की स्टेयर्स आप देख रहे हैं, सीढ़ियां बनी हुई हैं, उससे वो धीमे धीमे नीचे उतर के आता था। एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, और वो उनके सामने बिल्कुल बिना कोट के खड़ा हो जाता था, यानी कि जो कपड़े में काम कर रहे होते थे उन्हीं कपड़ों में आके उसके सामने खड़े हो जाते थे। अ लिटिल बैंड, थोड़ी सी कमर झुकी हुई। इन लेदर एप्रन, एप्रन क्या होता है ये देख रहे हैं आप, एक कवर पहनते हैं ना, जैसे अपन किचन में खाना बनाते हैं तो एप्रन पहनते हैं, तो ऐसे एक लेदर का वो एप्रन पहनते थे ताकि कपड़े गंदे ना हो जूते बनाते समय। तो वो लेदर एप्रन पहने ही पहने उसके सामने आ जाते थे। विथ स्लीव्स टर्न बैक, और बाहें मुड़ी हुई, क्योंकि काम करते में बाहें परेशान करती थी तो बाहों को भी मोड़ लेते थे वो। और ब्लिंकिंग, और ऐसे पल के झपकाते हुए उसके सामने आके खड़े हो जाते थे। तो कभी कभी लेखक को लगता था जैसे कि उसने उसको जूतों की दुनिया के सपने देख रहा था जिसको उठा दिया, यानी कि वो ऊपर अपने जूतों की दुनिया में थे, सपनों की दुनिया में थे, और इसके आने से वो सपनों की दुनिया से उठ के नीचे आए हैं। तो जैसे थे वैसे ही आ जाते हैं बिल्कुल, और आंखें उनकी झपकाते हुए विदाउट अ वर्ड, और फिर बिना कुछ बोले ही वुड लीव मी, फिर वो छोड़ के चले जाते हैं। जैसे वो बोलता है अच्छा मुझे जूते चाहिए, तो बिना कुछ बोले वापस चले जाते हैं। रिटायरिंग वेन सिक्किम, जहाँ से आए वहीं वापस चले जाते हैं, या into other portion of the shop, या दुकान के दूसरे हिस्से में चले जाते हैं। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द एसेंस ऑफ हिज ट्रेड, और लेखक वहीं उसी कुर्सी पे बैठा बैठा उनकी जो दुकान में खुशबू आ रही है, किसकी खुशबू आएगी, जूते की दुकान में चमड़े की खुशबू लेता रहता था। यानी कि उनको कुछ भी ऐसा नहीं होता था कि जल्दी जल्दी से दुकानदार जैसे होते हैं अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर को अपनी तरफ, वो उनके अंदर ये सब स्किल्स थे ही नहीं। बहुत सीधे साधे लोग थे जो केवल जूते को एक कला के रूप में काम करते थे। फिर देखिए, soon he would come back holding in his hand a piece of gold brown leather, और जल्दी ही वो एक लेदर का टुकड़ा लेके सामने आ जाते थे। विथ आईज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क, उसकी आंखें उसी लेदर के टुकड़े को निहारती रहती थी, और वो उसी को देखते देखते उससे बोलते थे व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, है ना। तो आप देख रहे हैं जर्मन एक्सेंट में लिखा है, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस नहीं है, पीस है वो, है ना। व्हेन डू यू वांट देम, कब चाहिए आपको। तो वो कहता है ओ एज सून एज यू कन्वीनियंटली कैन, उसने कहा जितनी कन्वीनियंटली आप दे सकते हैं, जितनी जल्दी वो दे दीजिए। टुमारो फोर्टनाइट, उसने कहा 15 दिन बाद। बट इट हैड बीन
माई एल्डर ब्रदर ही वुड हैव सेड आई विल आस्क माई ब्रदर, उसने कहा अगर मेरा बड़ा भाई होता, है ना, उसकी जगह, लेकिन अगर उसका छोटा भाई होता तो वो कहता कि मैं बड़े भैया से पूछ के बताऊंगा। तो वो थैंक यू मिस्टर गेस्लर, बाय द वे गेस्लर, दैट लास्ट ऑफ बूट्स, एक बार जब उसकी दुकान पे गए तो उन्होंने नए जूते का ऑर्डर दिया, जो उसने कहा कि 15 दिन में बना के देंगे। तो उसने कहा कि अगर बड़ा भाई होता तो वो बोलता, उससे पूछ के बताता, लेकिन चलो मैं बता रहा हूँ तो जो भी है। फिर उसने उसको कहा कि मिस्टर गेस्लर, आपके जो पिछली बार जो आपने जूते दिए थे वो जूते क्रीक कर गए। क्रीक माने क्या होता है? चरमराने की आवाज़ है। जूते, नए जूते आवाज़ नहीं करते, चूं चूं सी आवाज़ करते हैं, तो उसने कहा वैसी आवाज़ करने लगे थे। तो उसने कहा इट शुडंट हैव क्रीक, उसको आवाज़ नहीं करनी चाहिए थी। उसने कहा इट डिड, आई एम अफ्रेड, लेकिन मुझे डर है कि वो कर रहे थे आवाज़। तो फिर उसने कहा इट यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स, उसने कहा ऐसा लगता है तुमने उनको गीला कर लिया था उन जूतों को, इससे पहले वो अपनी पूरी जगह बना पाते जूते में, पैर में, तुमने उनको गीला कर दिया होगा इसलिए आवाज़ कर रहे होंगे। तो उसने कहा नहीं, मैंने उनको गीला नहीं किया, आई डोंट थिंक सो। तो वो गेस्लर ब्रदर्स सोचने लगे। सेंड देम बैक, आई विल लुक एट देम, उसने कहा वापस भेज दो, मैं उनको देखूंगा। सम बूट्स आर बैड फ्रॉम बर्थ, उसने कहा कुछ जूते जन्म से ही खराब होते हैं। इफ आई कैन डू नथिंग विद देम आई विल टेक देम ऑफ योर बिल, उसने कहा अगर मैं उन जूतों का कुछ ना कर पाया, ठीक ना कर पाया, तो मैं वो जूते तुम्हारे बिल से निकाल दूंगा। तो आप देख रहे हैं कितने ऑनेस्ट थे वो अपने काम में, कि उन्होंने कहा, खुद उन्होंने कहा कि नहीं, अगर ऐसा है तो हम इसको आपके बिल से हटा देंगे। He looked at me for a time without replying. फिर वो उसकी तरफ देखते रहे काफी देर तक, as if expecting me to withdraw or qualify the statement. जैसे वो ये चाह रहे हो कि या तो तुम अपनी स्टेटमेंट वापस ले लो या उसको और समझाओ मुझे कि क्यों ऐसा हुआ। Then he lowered his eyes as if hunting for memory of those boots and I felt sorry I had mentioned this grave thing. और फिर उन्होंने आंखें नीचे करके सोचने लगे कि कौन से जूते थे वो जो आवाज करने लगे, कैसे बने थे, क्या हो गया होगा, है ना। और फिर लेखक बेचारा सोचता है कि अरे बेकार मैंने इनसे ये सब कह दिया, ये बेचारे डिस्टर्ब हो गए, है ना। एज आई मूव टू द डोर आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज बूट्स गोइंग अप द स्टेयर्स टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स। और जैसे ही लेखक दरवाजे से बाहर निकलता है, वो भी अपनी जूतों की दुनिया में वापस टिप टैप करते हुए सीढ़ियां चढ़ के अपनी जूतों की दुनिया में वापस चले जाते हैं। तो आपने देखा कि उनका एक इसमें लेखक ने ये बताने की कोशिश की है कि कितने वो ईमानदार थे, कितने डेडिकेटेड थे अपने जॉब के प्रति, कि उनको जूतों के सिवाय कोई और काम ना आता था, ना कोई और बात आती थी, ना उनके लिए कुछ सोचना था उसके अलावा। वन डे, अब दोबारा एक बार लेखक उनकी दुकान पे फिर से दोबारा जब जाता है कभी, वंस एंड वंस ओनली, एक बार जो लेखक उनकी दुकान में गलती से किसी और दुकान के खरीदे हुए जूते पहन के चला जाता है। और जब वो जाता है वहां पे उनकी दुकान में, तो वो देखता है कि जैसे ही मिस्टर गेस्लर वो जूता देखते हैं तो वो एकदम से उनको डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अरे इसने दूसरी दुकान के जूते पहने हैं, मैं तो इनको जूते बना बना के देता हूँ, क्या इनको मेरे जूते अच्छे नहीं लगे, क्या मेरे जूते इनको दूसरे जूते ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो एक तरह से वो बहुत डिस्टर्ब से हो जाते हैं। तो आई वेंट एब्सेंट माइंडेडली, यानी भूले भूले भटके, बिना भूले के मैं चला गया उनकी दुकान पे, और विद अ पेयर ऑफ बूट बॉट इन इमरजेंसी, उसने वो जूते इमरजेंसी से एक बहुत बड़ी फर्म से खरीदे थे, कंपनी के जूते थे वो, कोई बहुत बड़ी कंपनी के, है ना। ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर, उस दिन उन्होंने मुझे लेदर नहीं दिखाया और सीधा मेरा ऑर्डर ले लिया। एंड आई कुड फील हिज आई पेनिट्रेटिंग द इंफीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट, और मैंने देखा कि वो बार बार मेरे जूते को घूर घूर के देख रहे थे। वेन ही स्पोक एट लास्ट, फिर आखिरी में उन्होंने उसको कहा, है ना, क्या कहा, दोज आर नॉट माई बूट्स, इट हर्ट्स यू देयर नो, उसने कहा ये जूते तो मेरे नहीं है। और फिर उन्होंने जूतों में एक जगह पे पैर उंगली रख के बताया कि तुमको यहाँ ये जूता चुभ रहा है ना। तो लेखक ने कहा हाँ ये, हाँ मेरे को चुभ रहा है। तो देखो कितना वो एक्सपर्ट था अपने काम में, कि उसने दूर से खड़े खड़े बता दिया कि ये जूते में बनावट में क्या गलती है और ये जूता इसको लेखक को कहाँ चुभ रहा है ना। और जब वो बोले तो उनकी टोन, जो उनके बोलने का अंदाज था, उसमें ना तो नफरत थी, ना कोई गुस्सा था, ना कुछ था, बल्कि उनकी आवाज में कुछ ऐसा था जिससे लेखक को ऐसा लगा कि जैसे उसका खून जम जाएगा, है ना। समथिंग वॉज देयर दैट क्वाइट फ्रोज द ब्लड, जिसने उसके खून को जमा दिया, यानी उसको बड़ा खराब लगा कि अरे मैं क्यों पहन के आ गया ये जूते, है ना। ही पुट हिज हैंड डाउन एंड प्रेस्ड अ फिंगर ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट बूट वाज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल, और उसने उसी जगह पे उंगली से दबाया जिस जगह वो जूता कंफर्टेबल नहीं था। तो लेखक ने समझ गया, लेखक की बहुत एक्सपर्ट हैं और इनको बुरा लगा। उसके बाद एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद फ्रॉम विद इन हिम, ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, इट वाज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशन एंड हार्डशिप ऑफ हिज ट्रेड। और फिर उसके बाद पहली बार वो बोले कुछ, और बहुत लॉन्ग और बिटरली, लॉन्ग बोले, बिटरली माने कड़वा बोले,
कड़वाहट उनके अंदर जो भर गई थी, इतने दिनों से कड़वाहट भर रही थी जो, उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया अबाउट द कंडीशंस, अबाउट हार्डशिप ऑफ स्टेट, कि उनके काम में कितनी परेशानियां हैं, कितनी तकलीफें उनको हो रही हैं। देखो उन्होंने क्या कहा, दोज बिग फर्म्स हैव नो रिस्पेक्ट, उन्होंने कहा बड़ी बड़ी फर्म्स हैं उनमें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है। दे गेट इट ऑल मतलब वो सारा काम ले लेते हैं, सारा काम हमसे छीन ले रहे हैं। दे गेट इट बाय एडवर्टीजमेंट, और काम कैसे छीन रहे हैं, वो एडवर्टाइज करते हैं, इश्तिहार देते हैं और सारा काम उन्होंने हमसे छीन लिया है। नॉट माई वर्क, दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, उसने कहा काम से नहीं लेते वो काम, कंपटीशन करिए आप, कंपटीशन करके हमसे अच्छा जूता बना के दिखाइए, फिर काम ले लीजिए, हमें कोई दुख नहीं होगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप केवल इश्तिहार कर करके हमसे जूते ले रहे हैं और अच्छे जूते नहीं बनाते, है ना। और इट कम्स टू दिस, आज ये हालत हो गई है, हु लव अवर बूट्स, हमसे, हम जो जूते बनाना बहुत प्यार करते हैं, हमको हमारा शौक है ये बनाना, हमसे हमारा काम छीन रहे हैं। आज ये हालत हो गई है, प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क, आज मेरे पास कोई काम नहीं है। एवरी ईयर इट गेट लेस, यू सी, हर साल मेरा काम कम होता जा रहा है। तो उन्होंने अपना दर्द शेयर किया लेखक के संग कि ये बड़ी बड़ी फर्म्स जो है वो हमसे सारा काम छीन ले रही हैं और हमारे पास आज कोई काम नहीं है, है ना, आज हम भूखे मरने की नौबत पे आ गए हैं, क्योंकि ये बड़ी फर्म्स बिना काम किए केवल इश्तिहार करके हमसे सारा काम छीन लेती हैं। एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस, और आज लेखक ने भी जब उनके चेहरे को बहुत ध्यान से देखा, आई हैव नोवर नोटिस बिफोर, उसने पहले कभी नहीं देखा था, बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल एंड वॉट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स दे सीम सडनली इन हिज रेड बियर्ड, उसने देखा कि उनकी लाल दाढ़ी में बहुत सारे सफेद बाल आ गए थे, और ये सफेद बाल ऐसे नहीं कि उम्र के संग आए थे, ये संघर्ष से, कड़वे संघर्ष, कड़वी चीजें जो वो झेल रहे थे उसकी वजह से, टेंशन की वजह से, परेशानी की वजह से उनके बाल सफेद हो गए थे। एज बेस्ट एज आई कुड एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ दोज इल्यूमिन बूट्स, और लेखक ने पूरी कोशिश की उनको समझाने की कि किस मनुष्य घड़ी में उसने ये खराब जूते खरीदे थे। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स, और उनके फेस और वॉइस ने उनके दिमाग पे इतना प्रभाव डाला लेखक के द्वारा कि उसने बहुत सारे जूतों का ऑर्डर दे दिया। दे लॉस्टेड लॉन्गर देन एवर, और वो जूते बहुत लंबे चले। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गेट हिम फॉर नियरली 2 years, और वो 2 साल तक उसकी दुकान पे नहीं गया क्योंकि वो इतने सारे जूते का ऑर्डर दे दिया था और इतने सारे जूते बन के आ गए कि फिर वो उसको जाना नहीं पड़ा 2 साल तक उनकी शॉप पर। इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट, फिर वो कई महीने पहले उसकी दुकान पे गए होंगे, तो गए। दिस टाइम इट अपियर टू बी एज एल्डर ब्रदर, जब वो दुकान पे गए उसकी दुकान पे बहुत महीनों बाद, तो उन्होंने क्या देखा कि 2 साल तक तो उस दुकान पे गए ही नहीं, उसके बाद भी कई महीने बाद जब वो गए तो उन्होंने देखा कि उसका एल्डर ब्रदर आया, उसका लगा कि एल्डर ब्रदर आ गया। बट देन आई सॉ इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एजेड एंड मैन, लेकिन उसने देखा कि नहीं ये तो छोटा ही भाई है, लेकिन इसको क्या हो गया, ये इतना एजेड क्यों लग रहा है, इतना थका हुआ, इतना टायर्ड, इतना ऐसा क्यों लग रहा है ना। वेल मिस्टर गेस्ले, हाउ आर यू, आई एम प्रेटी वेल बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड, उसने कहा मैं तो ठीक हूँ लेकिन मेरा बड़ा भाई मर गया। ओ आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, मुझे बड़ा दुख हुआ सुन के। येस ही वॉज अ गुड मैन, बहुत अच्छा आदमी था मेरा भाई, ही मेड गुड बूट, बहुत अच्छे जूते बनाता था, बट ही इज डेड, पर वो मर चुका है। डू यू वॉन्ट एनी बूट, क्या तुम्हें कोई जूते चाहिए। आई हैव अ ब्यूटीफुल पीस, बहुत अच्छा एक लेदर का पीस है। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother, to indicate I suppose the cause of his death. फिर उसने अपने सर के ऊपर जहाँ बाल उसके झड़ गए थे उस जगह पे हाथ लगा के ऐसे कहा कि हाँ, बहुत अच्छा आदमी था मेरा भाई। उसने अपने इसलिए सर पे हाथ किया कि ये बताने के लिए कि उसके बड़े भाई का भी मृत्यु का कारण क्या था, बुढ़ापा, कमजोरी, जैसे उसके बाल झड़ गए ऐसे उसके भाई के बाल भी झड़ गए थे। यानी कि उसने एक तरह से ये बताया कि उनके पास काम नहीं है, वर्क नहीं है, पैसे नहीं है, और धीमे धीमे वो इसीलिए उसका भाई मर गया और उसका भी वही हालत है। ठीक, फिर आई ऑर्डर सेवरल पेयर्स, उसने बहुत सारे जूतों का ऑर्डर इकट्ठा दे दिया। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, और वो टाइम बहुत लगाते थे जूते बनाने में क्योंकि एक एक जूता वो खुद बनाते थे, किसी को जूता बनाने नहीं देते थे। कोई नौकर नहीं रखा था उन्होंने दुकान पे कि जो उनकी हेल्प कर दे, जैसे कोई काट दे, कोई सिल दे, कोई पॉलिश कर दे, नहीं, सारा काम वो खुद करते थे, जैसे जूते बनाने में उनको बहुत टाइम लगता था, है ना। बट देवर बेटर देन एवर, उनके जूते बहुत ही गजब के बने थे। बट सिंपली कुड नॉट वेयर देम आउट, पर मैं उनको घिस नहीं सका, इतने जूते मजबूत थे कि फटते ही नहीं थे, टूटते नहीं थे। एंड उसके बाद वो अब्रॉड चला गया लेखक, एंड इट वॉज, फिर 1 साल तक वो बाहर रहा, तो 1 साल तक लेखक फिर उसकी दुकान पे नहीं गया। एट द फर्स्ट शॉप आई वेंट वॉज टू माई, जब वो लौट कर आया 1 साल बाद विदेश से, तो उसने फर्स्ट काम क्या किया कि अपने वो शॉप पे गया, वहां पर उसके जूते की वाले गेस्ले ब्रदर्स की शॉप पर गया। I had left a man of 60
आई केम बैक टू वन ऑफ 75। जब वो गया था 1 साल पहले तो वो 60 साल का था भाई, है ना, छोटा भाई। अब जब वो आया लौट के तो ऐसे लग रहा था वो 75 ईयर्स का हो गया, यानी कि 1 साल में वो 15 साल बूढ़ा हो गया। सोचिए आप, उसने कितनी मेहनत की होगी। उसने बिल्कुल भी अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, वो रात दिन जूते बनाने में लगा रहा। पिंच एंड बॉर्न, उसके चेहरे पे झुर्रियां आ गई, थकावट हो गई है। हु जनरली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, और वो भी उसको पहचान नहीं पा रहे थे लेखक को। डू यू वांट एनी बूट्स, आई कैन मेक देम क्विकली, इट्स अ ब्लैक टाइम। उसने कहा कि क्या आपको जूते चाहिए, मैं जल्दी से बना दूंगा, एक बहुत ही ब्लैक टाइम चल रहा है, खराब समय चल रहा है। प्लीज प्लीज, आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड। उसने कहा हाँ, मुझे जूते चाहिए सब प्रकार के। आई रियली वॉन्टेड टू हेल्प हिम एंड ऑर्डर सेवरल पेयर्स ऑफ दैट डे। उसकी हालत देख के जो लेखक था वो बहुत, उसके मन में दया भर गई एकदम से कि इसको क्या हो गया, इतना बूढ़ा हो गया, और इसीलिए उसने बहुत सारे जूतों का ऑर्डर दे दिया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्या उसको वाकई में जूतों की जरूरत थी। नहीं, उसको जूतों की जरूरत नहीं थी, बट ही वांटेड टू हेल्प हिम, दैट्स व्हाई ही ऑर्डर्ड सो मेनी जूत। उसने इसलिए सारे जूते उसको दिए। फिर आई हैड गिवन दोज बूट्स अप, फिर एक दिन उसको बूट्स मिल गए। व्हेन वन इवनिंग दे केम, वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन, इन शेप एंड फिट एंड फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, दे वर द बेस्ट ही हैव एवर मेड। फिर उसके जूते आ गए तो उसने देखा, एक एक जूते को पहन के देखा, तो शेप में, फिटिंग में, फिनिश में, क्वालिटी ऑफ लेदर में वो जूते बहुत गजब के बने थे। आई फ्लू, जल्दी से वो नीचे आया, रोट अ चेक, उसने जल्दी से चेक लिखा और उसको पोस्ट कर दिया ताकि उसको पैसे मिल जाए और उसकी हेल्प हो जाए। अ वीक लेटर पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, एक हफ्ते बाद वो उस गली से निकल रहा था, लंदन स्ट्रीट से, तो उसने सोचा कि चलो मैं जाके एक बार उनको मिल के बताता हूँ कि कितने सुंदर जूते आपने बनाए हैं। आई थॉट आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडिडली द न्यू बूट्स फिटेड, बट आई केम डाउन टू वेयर हिज शॉप हैड बीन। His name was gone. I was very much disturbed, and there was a man with an English face in the shop. वो जब वहां पे गया तो देखा कि उनका गेस्लर ब्रदर्स का बोर्ड हट चुका था, वो था ही नहीं बोर्ड वहां पर, और वहां पर एक आदमी खड़ा था जिसका इंग्लिश फेस था, वो जर्मन से ये इंग्लिश था। तो उसने कहा, इज मिस्टर गेस्लर इन, क्या मिस्टर गेस्लर है अंदर? नो सर, बट वी कैन अटेंड बाय एनीथिंग विद प्लेजर, वी हैव टेकन द शॉप ओवर। उसने कहा नहीं, वो तो नहीं है, हम आपकी सब मदद कर सकते हैं, बताइए आपको क्या चाहिए, आइए, वेलकम। तो उसने कहा ठीक है, वो तो, लेकिन बट मिस्टर गेस्लर वो कहाँ है? ओह ही इज डेड। उसने कहा वो तो मर गए। डेड? बट आई ओनली रिसीव दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक, पिछले ही बुधवार को तो ये जूते आए हैं सारे मेरे पास, कैसे मर गए? ओह द ओल्ड पुअर मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, वो तो भूखा ही मर गया। भूख, स्टार्व माने क्या होता है? भूखा मरना, टू डाई विथ हंगर। तो उसने कहा स्लो स्टार्वेशन, धीमे धीमे वो भूखा मर गया। द डॉक्टर कॉल्ड इट, डॉक्टर ऐसा ही बता रहे थे। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे, वुड कीप हिज शॉप ऑन, वुडेंट हैव अ सोल टच हिज बूट एक्सेप्ट हिम। उसने कहा वो ऐसे ही काम करते थे, वो अपनी दुकान को चलाए जा रहे थे, चलाए जा रहे थे, और किसी को जूता बनाने नहीं देते थे, खुद ही सारा काम करते थे, और वो धीमे धीमे भूखे मर गए। When he got an order, जब उसको कोई ऑर्डर मिलता, he took him such a time, उसने कहा जब उनको कोई ऑर्डर देता जूते का तो वो इतना लंबा समय ले लेता था जूता बनाने में कि पीपल वोंट वेट, कोई इंतजार नहीं करता था। ही लॉस्ट एवरीबडी, और धीमे धीमे इसीलिए उनके सारे ग्राहक उनके पास से चले गए। एंड देयर ही सिट गोइंग ऑन एंड ऑन, और यहीं पर वो जूतों की दुकान में बैठा जूते बनाता ही रहता था, बनाता ही रहता था। आई विल से फॉर दैट फॉर हिम, नॉट अ मैन इन अ लंडन मेड अ बेटर बूट। उसने कहा मैं कहूंगा कि पूरे लंदन में उनसे अच्छा जूता कोई नहीं बना सकता था। दे कैन लुक एट द कॉम्पिटिशन, लेकिन कॉम्पिटिशन तो देखो, ही नेवर एडवर्टाइज, वो कभी जूतों का इश्तेहार नहीं देते थे, लोगों को कैसे पता लगेगा कि आप इतने अच्छे जूते बनाते हैं। वुड हैव द बेस्ट लेदर, और सबसे बेस्ट लेदर यूज करते थे। एंड डू इट ऑल बाई हिमसेल्फ, वो सारा काम खुद करते थे। वेल देयर इज व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट विथ हिज आइडियाज, ऐसे आइडिया के संग और क्या आप उम्मीद करेंगे? आदमी धीमे धीमे मर ही जाएगा, बट स्टारवेशन, लेकिन भूखा मर गया। ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी, तो लेखक ने कहा, उसने कहा दिस में भी बिट फ्लाई, थोड़ा मैं बढ़ा चढ़ा के कह रहा हूँ इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ये बात सही है। आई नो हिमसेल्फ, ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट, वो रात दिन जूते बनाता रहता था। टू द वेरी लास्ट, आखिरी समय तक वो जूते ही बनाता रहा। यू सी आई यूज टू वॉच हिम, मैं उसको देखा करता था। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, वो खाने के लिए नहीं उठता था, जूते ही बनाता रहता था, यानी लंच टाइम निकल गया, चाय का समय निकल गया, वो जूते ही बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, तो धीमे धीमे क्या होगा, शरीर वीक होता जाएगा। और यही हुआ। नेवर हैड अ पेनी इन हाउस, के घर में पैसे ही नहीं होते थे कभी भी। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, सारा पैसा वो किराए में और लेदर खरीदने में निकाल देता था। हाउ ही लिव सो लॉन्ग आई डोंट नो, कैसे वो इतने साल जिए भगवान ही जानता है, मैं नहीं जानता। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, और धीमे धीमे जो उनके शरीर में शक्ति थी वो सब खत्म हो गई। ही वॉज अ कैरेक्टर, लेकिन वो अपने आप में एक पात्र थे, अपने आप में एक वाकई में तारीफ के लायक व्यक्ति था वो। बट ही हैव मेड गुड बूट्स, तो अपने आप में एक अच्छे जूते बनाते थे, ईमानदार व्यक्ति था। तो वो जो इंग्लिशमैन था वो भी उसकी तारीफ कर रहा था
और वो ये समझ रहा था कि वो इतना बढ़िया आदमी था, इतने अच्छे जूते बनाता था, किसी को जूता बनाने नहीं देता था, सारी मेहनत खुद करता था और काम में इतना लगा रहता था कि खाना पीना भूल जाता था। तो उसने कहा कि अपने आप में वो कैरेक्टर था। तो बच्चों, आपने देखा कि गेस्लर ब्रदर्स जो थे वो कैसे धीमे धीमे उनकी दोनों की भाइयों की डेथ हो जाती है। वो बहुत अच्छे जूते बनाते हैं। तो बच्चों, आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।